हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइन। और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर है जिसको देखेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार रिपीट हुए हैं। तो इसलिए मैंने वन लाइनर लाया है और आप इसे 2 या 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व का सबसे शुष्क स्थान तो अटकामा मरुस्थलीय चिली है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान अटकामा मरुस्थल चिली है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो ये एंजिल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो एंजिल जलप्रपात है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात तो ग्वायरा जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात तो ग्वायरा जलप्रपात है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात तो खून जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात खून जलप्रपात। विश्व के सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर। विश्व के सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर है। और विश्व के सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील तो लेक सुपेरियर है। विश्व के सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील तो लेक सुपेरियर है। विश्व की सबसे गहरी झील तो बैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकामा झील है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकामा। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वोल्गा झील है। कृत्रिम झील में वोल्गा झील। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरबन डेल्टा, ये हमारे भारत देश में है, पश्चिम बंगाल में। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो सबसे बड़ा अजायब घर म्यूजियम बोला जाता होगा तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो क्रूज नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूज नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी तो ये ऑस्ट्रिच, सभी जानते हैं, शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे छोटी पक्षी तो ये भी हमिंग बर्ड है। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी तो नीली व्हेल है, स्तनधारी है। विश्व का सबसे विशाल मंदिर तो अंकोर वाट का मंदिर। ये कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे है अंकोर वाट का मंदिर। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा तो ये उलान बटोर मंगोलिया में है। महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा उलान बटोर मंगोलिया। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। मंदिर परिसर सबसे बड़ा तो अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। विश्व का सबसे बड़ी मस्जिद तो जामा मस्जिद दिल्ली में है ये। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद तो सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा में है। विश्व का सबसे बड़ा चर्च तो बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी में है। सबसे बड़ा चर्च बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन तो ट्रांस साइबेरियन लाइन है। विश्व में सबसे लंबी सुरंग है सिकन रेलवे सुरंग जापान में। विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग सिकन रेलवे सुरंग जापान में है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर पश्चिम बंगाल में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर पश्चिम बंगाल में। और ये मीटर में, किलोमीटर में तो नहीं होगा। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है तो शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया तो 1952 ईस्वी में। बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है तो ये RBI, हमारा जो रिजर्व बैंक है RBI। किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडार यानी स्टार्च तैयार करने के लिए किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन।
दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एमंडसेन थे। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे एमंडसेन। अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व कहाँ है? तो ये सऊदी अरब में है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? तो जय संहिता है। एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो ये सर सैयद अहमद खान ने किए थे। और कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो ये इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज ही हो गया है, तो यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेमसेक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी। जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संवेग भी दुगना हो जाएगा। जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका संवेग का प्रभाव भी दुगना हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हुई? तो 92वां संविधान संशोधन। बोडो और डोगरी भाषा 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो अरस्तु। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो फुफ्फुस शिरा। शिरा जो है वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है और धमनी शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, लेकिन फुफ्फुस शिरा जहाँ आता है वो शुद्ध और फुफ्फुस धमनी जहाँ आता है वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करेगी। कंप्यूटर की स्पीड मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है? तो MIPS। विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो भारत दिया है। काला ज्वार का संचार किससे होता है? तो सिकत मक्खी से। कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है, तो वायु के प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहाँ होगा? बैग से आगे। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है वो ग्रीनपीस है। बर्नौली के सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो रैखिक संवेग बर्नौली का सिद्धांत। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई बढ़ा और अब इसकी जो हाइट हो गई 8,848.86 मीटर। और नेपाल और चीन ने साझे तौर पर घोषणा किया कि माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई तय हो गई है। यह साल 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मापी गई ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर ज़्यादा है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। और लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए। और आगे मैं ऐसे अच्छा सा टॉपिक लेकर आऊँगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।